हरे कृष्णा। जब असुर शक्ति का आतंक चरम सीमा को लांघ जाता है तब देवताओं का एकमात्र आश्रय स्थान होते हैं भगवान श्री हरि। ऐसा ही कुछ हुआ था सतयुग के समय में और इस इतिहास का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे और तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष की सभी एकादशियों का महत्व तो बता दिया और फिर आप ये भी कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो पुण्यफल मिलता है उसकी तुलना भी एकादशी से अर्जित पुण्यफल से नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा संशय ये है कि ये एकादशी तिथि इतनी महत्वपूर्ण और आपको प्रिय कैसे बनी? क्या रहस्य है इसके पीछे? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के प्रकाश को बिखेरते हुए उत्तर दिया, हे धनुर्धर, इसके पीछे रहस्य तो है, लेकिन वो मैं एक कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सुनो। ये सतयुग के समय की बात है जब मोर नाम के एक दैत्य ने अपनी अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। तो फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्गलोक और देवताओं पर। बस फिर क्या था, उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवतागण कहाँ जाते? तो फिर वे चल पड़े कैलाश की ओर। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाए। उनकी आर्द्र वाणी सुनकर शिवजी तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिवजी ने कहा, घबराइए मत, इस समय आपको भगवान श्री विष्णु के पास जाना चाहिए और वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बस फिर ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवतागण पहुंच गए क्षीर सागर में, जहाँ दूध के सागर की लहरों पर शेषनाग की शैया पर श्री हरि विराजमान थे। देवताओं ने पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित करके भगवान को प्रसन्न किया और अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, जानते ही हैं ब्रह्मवंश में उत्पन्न एक अत्यंत भयंकर दैत्य नाड़ीजंघा ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी और अब उसी का पुत्र मोर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है और अब वह आसुरी शक्ति स्वर्ग पर राज कर रही है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए प्रभु। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मोर दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें और वे स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था, भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने मोर दैत्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं तो उन्होंने भीषण गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता इधर उधर चले गए, लेकिन पीछे से भगवान श्री नारायण आए। उन्होंने सभी दैत्यों का उसी क्षण संहार किया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मोर दैत्य स्वयं आ गया। दोनों के बीच देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। ना तो कोई हारा और ना ही कोई जीता। लेकिन बस अब इस दैत्य का अंत समय आ चुका था, क्योंकि अब भगवान एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहां जाकर वे हेमवती गुफा में योग निद्रा में चले गए। अब मोर दैत्य भगवान को इतना आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। उसने भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और योग निद्रा में स्थित श्री हरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और वहीं से प्रकट हुई एक दैदीप्यमान कन्या, जिसने मोर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया। पहले उसे निशस्त्र बनाया और फिर उसका गला काट के उसका संहार किया। जब भगवान श्री हरि ने इस कन्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में वह कन्या बोली, हे परम पालक श्री हरि, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे, आपकी आराधना करे, उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो और जीवन के अंत में वह आपके धाम आए। भगवान इस कन्या की इच्छा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निष्ठा पूर्वक व्रत पालन करेगा, उपवास करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी।
कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, तुलसी देवी को जल और दीप अर्पण करना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। तो ये अत्यंत सरल है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है, इसलिए आप अपने स्थान अनुसार देख लीजिए कि सूर्योदय कितने बजे से है और फिर उससे 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अपने घर पर करिए और नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि ये मुश्किल है तो आप दिन में एक समय फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो इन सब के साथ एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अन्न युक्त भोजन कदापि ना ले, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि से बना हुआ भोजन। दिन में भगवान की कथाओं का श्रवण करें और चिंतन करें। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। संध्या के समय घर में या मंदिर में कीर्तन करें। तुलसी देवी को दीप अर्पण करें, भगवान को दीप अर्पण करें। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं और भगवान की मंगला आरती करें या दर्शन करें। हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करें और फिर पारण के समय पर यानी सुबह 6:58 से लेकर 10:09 के बीच में ही एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें और उसे भगवान को अर्पित करें। यदि संभव है तो अपने घर में वैष्णव को आमंत्रित करें और फिर पारण के समय भगवान को अर्पित भोग उन्हें प्रसाद रूप में खिलाइए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दीजिए और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत खोलें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। क्या आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण को याद रखना चाहते हैं? तो हमेशा उनके पतित पावन स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को अपने समक्ष रखिए। इसके लिए हमारे भक्तों की टीम ने सुंदर हैंडक्राफ्ट से वाटरप्रूफ जगन्नाथ जी तैयार किए हैं। उन्हें आप अपने घर में या ऑफिस में हमेशा अपनी आंखों के समक्ष रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उन्हें अपने पास आमंत्रित करने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर। वहां जाकर उन्हें आमंत्रित कीजिए और कुछ ही दिनों में वे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। सिर्फ दरवाजे पर नहीं, आपके जीवन में भी। अब देखिए, हमने अपनी मर्यादाओं के साथ आचार्यों तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार वैदिक संस्कृति और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो इस कार्य में आप हमारी सहायता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेजकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके अपने इस चैनल पर जगत के नाथ जगन्नाथ जी और परम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अनेक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो ये आप मिस ना कर दे, इसलिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए श्रद्धा और नियम पूर्वक इस परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी का पालन करते हैं और भक्तिमय सेवा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।